हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब आप सभी के बीच में बिहार बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर सेकंड लेके आया हूँ। कौन सा पेपर हिस्ट्री लेके आया हूँ, सोशल साइंस का समाज और साम्यवाद। क्या ऑप्शन क्वेश्चन लिखा है? समाज और साम्यवाद, चैप्टर सेकंड है। VVI ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना वही है जो परीक्षा में पूछा गया है, पढ़ना वही जो परीक्षा में पूछा जाएगा। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा बस उतना ही पढ़ना है। चलिए चलिए मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। सेशन अंत तक बने रहेंगे और एक बार सेशन को जोर शोर से शेयर करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति फलस्वरूप? औद्योगिक क्रांति। कौन सा क्रांति? औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवादी वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष था? किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों के द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष था? इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधना, कारखाना तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन का कारखाना तथा विपणन में सरकार का अधिकार होता है? समाजवादी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया था? औद्योगिक क्रांति के कारण समाज के विभाग कितने वर्गों में हो गया था? ए हो गया था आपका 2 में। कितना? 2। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था सेंट साइमन। क्या हो जाएगा? सेंट साइमन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्वप्रदेशी समाज के संस्थापक कौन थे? स्वप्रदेशी समाज के संस्थापक थे ओवन। कौन थे? ओवन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो ये थे कार्ल मार्क्स। कौन नहीं थे? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। किनको माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने? इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? समाजवादी घोषणा पत्र मार्क्स एवं एंगल्स ने किया था। मार्क्स एवं एंगल्स। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कब किया था? 1848 में। सामाजिक घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? सामाजिक घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ 1848 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी? 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी मॉस्को में। मॉस्को कब हुआ था? 1919 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की स्थापना व्याख्या किसने किया था? ये किया था कार्ल मार्क्स ने। कौन किया था? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था 1848 ईस्वी। कितना ईस्वी? 1848। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। कितना मई? 1 मई 1890 ईस्वी। 1 मई 1890 से मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। 1 मई 1890। द्वितीय इंटरनेशनल कब हुआ था? द्वितीय इंटरनेशनल यदि आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। ये हुआ था 1889 में। कितना? 1889 में। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में। 1864 में लंदन में। 1919 में मॉस्को में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित है? प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ था? 1864 में। कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन।
दास कैपिटल किसकी रचना है? तो डाल कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की, कार्ल मार्क्स और एंगल्स की। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कब क्या था? 1867 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक सिंह एंगल्स। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दास कैपिटल। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ये किए थे कार्ल मार्क्स ने। कौन किया था? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। पटना जर्मनी में। कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में। कब? 5 मई 1818 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 में। कितना? 1867। समाजवादियों को बाइबिल किसे कहा? समाजवादी को बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। दास कैपिटल का हुआ 1867। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय का। लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ड्यूमा। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष मनाया जाता है? खूनी रविवार को मनाया जाता है 9 जनवरी 1905 को। 9 जनवरी 1905। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। कौन था? भ्रष्ट पादरी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी था फ्लेखनोवा। कौन था? फ्लेख नो। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय का। तो किसका? निकोलस द्वितीय। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? निहिलिस्ट आंदोलन शुरू हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? रूस। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी 1883। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई नवंबर 1917। नवंबर 1917। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 में। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। रूसों में नीलहस्टों में सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया गया था? रूसों में नीलहस्टों में सुधार के लिए कौन सा मार्ग? आतंक का। कौन सा मार्ग? आतंक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। रूस में कृषि दासता किसने समाप्त किया? रूस में कृषि दासता जॉर्ज एलेक्जेंडी द्वितीय। जॉर्ज एलेक्जेंडी द्वितीय। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति के नाम से। किसके नाम से? फरवरी क्रांति। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोस की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ब्रेस्ट लिटोस की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? एस्टोलियन। एस्टोलियन कब? जर्मनी। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस तैयार किया था लेनिन ने। कौन किया था? लेनिन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया ट्रोट्स्की। कौन किया था? ट्रोट्स्की। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ब्रेक्सिट की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ब्रेक्सिट की संधि जो हुआ था रूस और जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? रूस और जर्मनी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
स्टैंड की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो यह था साम्यवाद का प्रचार करना, साम्यवाद का प्रचार करना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? तो सोवियत संघ में। कहाँ मिला था? सोवियत संघ। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने? 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। कब किया था? 1924 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चेका का क्या था? तो पिपुल दास्ता था। क्या था? पिपुल दास्ता। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिया था? भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिया था? तो ये लेनिन ने दिया था। कब दिया था? तो 1921 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। सामवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? सामवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था कौन? किया? लेनिन ने। कब किया था? 7 नवंबर 1917 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था लेनिन। कब किया था? 1921 में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था? तो 1921 में। कितना इसमें किया था? 1921। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। कितना इसमें हुआ था? 1924 में। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1953। स्टालिन की मृत्यु 1953 और लेनिन की मृत्यु 1924। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। कितना इसमें? 1991। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो चलिए, आपको सेशन यदि पसंद आया तो सेशन को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।